सुख कैसे प्राप्त होगा, दुख कैसे प्राप्त होता है, दुख का कारण क्या है और सुख का उपाय क्या है। कबीर को ऐसे ही सारी दुनिया नहीं मानती है। कबीर साधारण भाषा में असाधारण भाव व्यक्त करते हैं और पूरे विश्व का यही प्रश्न है। संपूर्ण विश्व इसी संकट में, हर नर नारी सुख ढूंढ रहा है और दुख भोग रहा है। बात को समझना, सुख ढूंढ रहा है, दुख भोग रहा है। दुख भोग रहा है इसलिए सुख ढूंढ रहा है। दुख ना होता तो सुख ढूंढने की जरूरत नहीं। बीमारी ना होती तो दवाई खाने की जरूरत ही नहीं। दुख ना होता तो सुख की तलाश की आवश्यकता ही नहीं। परंतु ये हजारों पीढ़ियों से, अनाद काल से यही चल रहा है। और तुम ही तुम नहीं, तुम्हारे पिताजी, दादाजी, परदादा, ऊपर के और दादा और दादा के दादा सब इसी व्यायाम में लगे रहे। सब सुख ढूंढ रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। पूरी जिंदगी सुख ढूंढा है और पूरी जिंदगी दुख भोगा है। ये बड़ी विचित्र बात है। जिस दिन दुख भोगना बंद हो जाएगा उसी दिन सुख ढूंढना भी बंद हो जाएगा। दुख भोगना बंद हुआ इसका अर्थ है सुख मिल गया। दुख नहीं है तो जो है वो सुख है। परंतु बड़ी मजे की बात, तुम्हारे दांत में दर्द है तो दुख है, तो तुम दवा खाते हो, दर्द दूर हो गया तो सुख है। लेकिन दर्द जब नहीं था तब दुख भी नहीं था, और दर्द नहीं था तो सुख भी तुमको एहसास नहीं होता था। तुम कहते नहीं थे कि अब आराम मिली, क्योंकि आराम पहले से मिल गई थी, मिली हुई थी, मिली मिलाई थी। आराम कहीं गई नहीं थी। लेकिन दांत में दर्द शुरू हो गया तो दुख होने लगा। तो सबसे कहते हो आज बहुत दुख है, दर्द हो रहा, और दवा खा लिया, दर्द दूर हो गया तो कहते हो अब आराम हो गई, अब सुख है। लेकिन जब दर्द भी नहीं था तब तो आराम ही आराम थी, पर कहते किसी से नहीं थे कि हमें सुख है। इसलिए याद रखना, दुख ही सुख को अनुभूत कराता है, एहसास कराता है। अगर दुख ना होता तो सुख को तुम एहसास ही नहीं कर पाते। ठंडी ना होती तो रजाई का महत्व ही नहीं समझ पाते, और गर्मी ना होती तो कूलर और एसी और पंखा का अर्थ ही नहीं समझ पाते। उसके निकट ही नहीं जाते, खरीदते भी नहीं, कोई बेचता भी नहीं, कोई बनाता भी नहीं। अब जीवन में दुख है तो ये सवाल बहुत बड़ा है, दुख क्यों है? क्योंकि इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना ब्रिलियंट आदमी, इतना बुद्धिमान आदमी, इतनी स्मरण शक्ति है, इतनी चतुराई है, इतनी प्रबल वाणी है, बहुत भाषण भी चल रहा है, इतना धन भी कमा लेता है आदमी, अच्छा मकान भी बना लेता, अच्छी गाड़ी भी ले लेता, अच्छी साड़ी भी पहन लेती महिलाएं। जो अच्छी साड़ी पहने हैं वो भी सुखी नहीं, जो साधारण साड़ी पहने वो भी सुखी नहीं, जो फटी पैंट पहने वो भी सुखी नहीं, और जो सही पैंट पहने वो भी सुखी नहीं, जिसके खोपड़ी के सब बाल झड़ गए वो भी सुखी नहीं। हालांकि उसको छुट्टी मिल गई नाई वाई से कटिंग पिटिंग कराने से, लेकिन फिर भी उसको दुख है कि झड़ गए, गंजा हो गया, ऐसे खुजलाता रहा।
और जिनके खोपड़ी में बाल बहुत हैं तो बोलता है इसके अंदर सब बीमारी हो गई है, खुजखुजा हो गए। सुख कहाँ है, दुख क्यों है, सुख कैसे मिलेगा, सुख का उपाय क्या है, और मनुष्य को कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे रिलेशन रखना चाहिए, किससे दूर हो जाना चाहिए। ये 3 सवाल कबीर से पूछे गए, तीनों का उत्तर अभी थोड़ी देर में दूंगा। दूसरा प्रश्न, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं, सब पूछ ही रहे हैं, मालूम किसी को नहीं है। अर्जुन कृष्ण के बहनोई भी है, कृष्ण की बहन सुभद्रा के पति है, पति हैं पता कुछ नहीं। आजकल भी ऐसे पति हैं, अता पता कुछ नहीं, पति है। पति बनने के लिए कुछ पता लगाने की जरूरत भी नहीं है। माँ बाप बनने के लिए बहुत आसान है। माँ बाप बनना कोई बहुत बड़ा मेहनत का काम नहीं है, लेकिन माँ बाप के कर्तव्य को निभाना, माँ बाप की कार्य क्या है वो समझना बहुत कठिन है। माँ बाप तो बहुत लोग बने हुए हैं। मनुष्य का शरीर पाना ये बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन मनुष्य के शरीर की इंपॉर्टेंट को समझना, इसके महत्व को समझना, किस लिए मिला है, क्यों मिला है, क्या करना चाहिए, इसको कहाँ यूज करना चाहिए, ये समझना और इसको सही जगह यूज करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपको 10 करोड़ मिल गया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन 10 करोड़ खर्च कहाँ करना, ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण। क्योंकि 10 करोड़ पा करके तुम बॉम्बे की हीरोइन के साथ सोने के लिए जा सकते हो, और 10 करोड़ पा करके तुम 100 एकड़ जमीन भी खरीद सकते हो, और 10 करोड़ पा करके तुम सत्संग भंडारा भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, और 10 करोड़ पा करके तुम जिंदगी की जरूरी सभी कार्य भी कर सकते हो, और 10 करोड़ पा करके लोभी हो, लालची हो तो जुआ में दांव पर लगा सकते हो, और एक ही बार दांव पर लगाकर 10 करोड़ हार सकते हो, और फिर जैसे के तैसे खीसे काटते घर को वापस आ सकते हो। 10 करोड़ का सवाल नहीं है, सवाल है 10 करोड़ खर्च करने की बुद्धि है कि नहीं है। और जिसके पास में खर्च करने की बुद्धि नहीं है वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी यश नहीं पा सकता, कभी सम्मान नहीं पा सकता, कभी सुख नहीं पा सकता।